हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। निर्मला अपनी दोनों देवरानियों रमा और पुष्पा के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। उन तीनों में आपस में बड़ा प्यार था। वो तीनों कई सालों से मिलजुल कर एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। उन तीनों के एक एक बेटा था, अविनाश, शेखर और नमित। वो तीनों ही अलग अलग कंपनी में नौकरी करते थे। एक रोज तीनों घर से ऑफिस जाने लगे। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अपना टिफिन तो लेते जाओ। माँ, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट खराब है और मैं तो कैंटीन से ही कुछ खा लूंगा और मेरा आज फास्ट है। ये कहकर तीनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकल गए, लेकिन तीनों ही ऑफिस ना पहुंचकर सबसे छुपते छुपाते अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में आते ही शेखर अविनाश को देख लेता है, तो वहीं नमित भी उन दोनों को देख लेता है और अब वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं, जिस पर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करते हुए बोलती हैं, क्या हुआ बेबी, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे मेरी माँ, अगर मुंह नहीं छुपाया ना तो राज खुल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ जान, तुम किससे अपना मुंह छुपा रहे हो? डार्लिंग, पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ऐसे ही कनिका, अरे क्या हुआ जान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा जान। क्या बकवास कर रहे हो, कहाँ है यमराज, मुझे तो नहीं दिख रहा। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजों से अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर बड़ी खुश होती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और पता है सहेलियों, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अविनाश। क्या तुम तीनों फ्रेंड्स हो? वो भी बचपन से? हाँ, क्यों, आप तीनों एक दूसरे को जानते हो क्या? क्योंकि हम तीनों भाई हैं। भाई, वाओ, फिर तो इसका मतलब अब हम तीनों की शादी के बाद एक ही ससुराल होगा, मजा आएगा। कुछ समय बाद उन सब की शादी हो जाती है और वो भी अब अपनी सासों की तरह एक ही छत के नीचे एक ही रसोई में खाना बनाने लगती हैं। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही तीनों परिवारों की एक रसोई होने की वजह से तीनों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये मछली तो बड़ी बदबूदार है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अरे सुनो ना नंदिनी, तुम ना अपनी मछली को ढककर बना लो, इसमें से बहुत तेज स्मेल आ रही है। आपको पता नहीं, मछली कभी ढककर नहीं बनती, उसे बिना ढक्कन के ही बनाया जाता है। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बाहर चली जाओ। उसके बाद सुनकर दोनों बहुओं को बड़ा बुरा लगता है और सुरभि और कनिका दोनों ही मुंह बनाकर रसोई से बाहर आ जाती हैं। क्या हुआ तुम? माँ जी देखो ना, नंदिनी बंगालन मछली चावल बना रही है जिसकी गंध सारी रसोई में हो गई है। हम वहाँ खड़े होकर काम नहीं कर सकते। हाँ, हम 3 तरह की बहुएं एक ही रसोई में काम करती है, जिसकी वजह से हमारे काम भी वक्त से नहीं हो पाते और दूसरा फिर इस सब से दिल बिगड़ी होती है। पता है माँ जी, मुझे तो उल्टी होते होते रह गई उस बदबू से। मैं तो कभी ये सब खाती नहीं। उसका कौन सा आज का है? तुझे याद है कनिका, स्कूल में भी ये मछली लेकर आती थी तो कितनी गंदी बदबू फैल जाती थी। सही कहा, लेकिन आज उसका बोलने का लहजा देखा कितना गंदा था। माँ जी, अब हम तीनों एक ही रसोई में काम नहीं कर सकती हैं। आप हमारी रसोई अलग अलग करवा दो। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कहीं होता है क्या? आज तक हम तीनों देवरानी जेठानी तो आपस में लड़ी नहीं, हमारी रसोई का कभी बंटवारा नहीं हुआ और तुम आते ही इसका बंटवारा करने की बात कर रही हो। हाँ, अगर तुम लोग हिसाब से काम करोगी तो सारे काम हो जाएंगे। अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। हम कई सालों से चली आ रही इस रीत को नहीं तोड़ सकती। हाँ, हमारे रहते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तीनों सासों ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया। लेकिन शादी के बाद एक ही रसोई में खाना बनाने को लेकर अब उन्हें दिक्कत होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बस ये 2-4 आलू के पराठे बनाने दो, फिर तुम बना लेना। तुम्हारे ये पराठे कब बनेंगे? मुझे अविनाश के लिए ऑमलेट ब्रेड बनाना है। तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो उनके लिए पराठे बनाने हैं। पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद आप बनाना, क्योंकि आपसे पहले मैं आई थी यहाँ। इस लड़ाई झगड़े का नतीजा ये हुआ कि कनिका अपने पराठे पर फोकस नहीं कर पाई और उससे उसके पराठे जल गए। हाय राम, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पराठे जल गए। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारे इन पराठों को, तो फिर मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? क्योंकि तुम ही लगी पड़ी थी ना, जल्दी कर जल्दी कर, हो गई जल्दी अब। तभी नंदिनी वहाँ चिकन लेकर आ जाती है और उसे बनाने लगती है। हे भगवान, ये फिर से इस टंगड़ी को लेकर आ गई। तो इन जानवरों को खाकर परेशान नहीं होती क्या? मेरी जो मर्जी है मैं तो वही खाऊंगी, आपसे मतलब। तीनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीनों के पति बिना कुछ खाए ही वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए। ये तो अब इन तीनों का रोज का हो रहा है दीदी, इनकी वजह से आज हमारे बेटे भूखे रह गए हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। सोचा था तीनों बहुएं सहेलियां हैं तो देवरानी जेठानी वाली लड़ाई नहीं होगी, लेकिन
इन तीनों ने रसोई को लेकर बवाल किया हुआ है। इतना तो कभी हमारे बीच नहीं हुआ। हाँ, सही कहा तुमने। भले ही तुम देर तक सोने के बाद ही रसोई में आती थी पुष्पा, लेकिन तब भी हमने कुछ भी नहीं कहा। मैं और जीजी तो तब तक रसोई का काम भी कर लेती थी। सच कहा तुमने रमा। पुष्पा की नींद इतनी गहरी थी कि आधे से ज्यादा रसोई का काम हो जाता था, तब वो सोकर जागती थी। कुछ भी मत बोलो जीजी, और भूलो मत कि उठने के बाद तो सारा काम मैं ही करती थी, और जब मैं खाना बनाती थी सबको वही पसंद आता था। तो तू कहना क्या चाहती है कि हमारे हाथ की सब्जी किसी को पसंद नहीं आती थी? इस तरह उन तीनों में बहस होने लगती है। अब उनकी लड़ाई बहुओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी सासों में भी आपस में दरार आने लगी थी। अगले दिन, आज तो मजे से पकौड़े बनाकर खाऊंगी। क्या सुहाना मौसम हो रहा है, मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। कनिका बड़े मजे से पकौड़े खाने लगती है, लेकिन तभी उसमें से कुछ अजीब से स्मेल आने लगती है। छी, ये कैसी बदबू आ रही है इसमें से? क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? देखो ना माँ जी, मैंने ये पकौड़े तले थे, लेकिन इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। ये तूने कौन सी कढ़ाई में तले थे? वही जो गैस पर रखी थी, जिसमें पूड़ी वाला तेल बचा था, उसी में तल दिए। क्या? लेकिन उसमें तो मैंने मंझली बहू नंदिनी को मछली तलते हुए देखा था। क्या? छी, हे भगवान, इस बंगालन ने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया, बेस्वाद कर दिया पूरा खाना। माँ जी, मैं कह देती हूँ, मुझसे अब एक ही रसोई में खाना नहीं बनता, हम अपनी रसोई अलग कर लेते हैं। तू ठीक कहती है बहू, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब इस बारे में घर पर बात होती है और सबके कहने पर उन तीनों की रसोई अलग अलग हो जाती है, और अब तीनों बहुएं अपने अपने हिसाब से खाना बनाने लगती हैं। लेकिन इस तरह तीनों एक दूसरे से मिल नहीं पाती, बात नहीं कर पाती, जिससे अब उन्हें एक दूसरे की याद सताने लगती है। यही बात अब तीनों सासों के बीच भी होने लगती है। अब वो सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खाती, बल्कि सब खाना बनने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर खाना खाते, जिससे अब उन्हें भी काफी परेशानी होने लगी। एक रोज आज जीजी के साथ चाय नहीं पी तो चाय भी कितनी बेस्वाद लग रही है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा, मेरा तो चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा। पहले हम कैसे गप्पे लड़ाकर एक दूसरे के साथ चाय पीती थी, लेकिन अब अकेले अकेले मन ही नहीं कर रहा। समझती क्या है दोनों खुद को? बहुओं के आते ही इनकी जुबान चलने लगी। जेठानी की कोई इज्जत ही नहीं रही। रसोई अलग चाहिए थी ना इन्हें, अब तो खुश होंगी अपनी अलग रसोई पाकर। ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी। इनको अपनी बहुओं की खुशी प्यारी है तो मुझे भी अपनी बहू की खुशी प्यारी है। इसी तरह अब उन सभी में मनमुटाव बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वे सभी एक दूसरे को मिस करने लगे। और फिर एक रोज सुरभि की सास के पाँव में चोट लग जाती है, जिस कारण अब वो बेड रेस्ट पर आ जाती है। सुरभि को अब अपनी सास की सेवा करनी पड़ती है, साथ ही घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। अब दोनों ही सास बहू बिस्तर पर पड़ जाती हैं। आज तो सुरभि दीदी की रसोई में खाना बना ही नहीं, उनकी तबीयत खराब है, मैं ही उनके लिए कुछ बना कर ले जाती हूँ। उधर यही विचार नंदिनी के मन में भी आता है, और अब वो भी खाना बनाकर उनके लिए लेकर जाती है। बड़ी माँ, सुरभि दीदी, भले ही हम सब अलग अलग रसोई में खाना बनाते हैं, लेकिन हैं तो हम सब एक परिवार ही ना, तो एक दूसरे की मुसीबत में साथ तो दे ही सकते हैं। लेकिन सच कहें तो जो मजा एक साथ 3 परिवार की एक ही रसोई में था ना, वो अब अलग अलग रसोई में नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो मैं अब मांस मछली खाना बहुत कम कर दूंगी, और कभी बनाऊंगी भी तो दूसरी रसोई में बना लूंगी, लेकिन हम तीनों की फिर से एक ही रसोई कर दीजिए। सच कहूँ तो मैं भी 3 परिवारों की उस एक रसोई को बड़ा मिस कर रही हूँ। अब तो रसोई में अकेले खाना खाने का मन ही नहीं करता। इसीलिए हम तीनों बहुओं की आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से हमारी एक ही रसोई कर दीजिए प्लीज। ये बात सुनकर तीनों सासें बड़ी खुश हुई। उन तीनों ने भी सब कुछ भुलाकर उन्होंने 3 बहुओं की फिर से रसोई एक ही कर दी। अब तीनों साथ साथ एक ही रसोई में खाना बनाती, लेकिन झगड़ा नहीं करती। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने लिए ग्रीन टी बनानी है, फिर तुमने ये कॉफी क्यों रख दी गैस पर? और अंजलि, तुमने दूसरी गैस पर ये चाय क्यों चढ़ा दी? तो जेठानी जी, आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जो आपने ये फरमान सुना दिया और हमें ये मानना पड़ेगा। तुम दोनों अच्छे से जानती हो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद ही मेरी सुबह होती है, फिर भी तुम अपनी मनमानी करने लग गई। भूलो मत तुम दोनों मेरे बाद इस घर में आई हो। भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। भले ही आपसे बाद में मैं आई हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुझसे कम काम करते हैं? हे राम, इन तीनों का कलेश फिर शुरू हो गया। सुबह सुबह तुम तीनों की चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। अरे घर में तो बहुएं सुबह सुबह आरती भजन करती हुई अच्छी लगती हैं, यूं बकबक करती हुई नहीं। जब देखो तब कलेश करती रहती हो। माँ जी, मुझे कलेश करने का कोई शौक नहीं है। आप भूलो मत, इन दोनों के आने से पहले इस घर में बिल्कुल कलेश नहीं होता था, काम अच्छे से हो जाता था। लेकिन जब से ये दोनों देवरानियां आई है ना, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है।
माँ जी, जेठानी जी हमेशा अपनी मनमानी की चलाती रहती हैं, तो आप कौन सा कम है, आप भी तो वैसी ही हैं। तुम तो चुप ही रहो। हे राम, एक दिन ये तीनों मेरे सर की नस फाड़ कर ही दम लेंगी। बिना नहाए धोए रसोई में आ गई और कलेशबाजी शुरू कर दी। अब जाओ तुम तीनों, पहले जाकर नहाओ, उसके बाद रसोई में काम करना। अब तीनों बहुएं नाक सिकोड़ते हुए नहाने चली जाती हैं, जिसके बाद वो घर के कामकाज में जुट जाती हैं। इसी तरह वो तीनों जब भी रसोई में एक साथ होती तो किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा शुरू कर देती। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के कलेश से तंग आ गई थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज सुषमा की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी, इसीलिए सुषमा अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, आज तुम कुछ अच्छा सा खाने में बना देना। आज घर में मेरी सहेली आ रही है तो बढ़िया सा खाना तैयार कर लेना। सुनिधि बहू, तू शाही पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू वही बनाकर तैयार कर लेना। और अर्चना बहू, तुम दाल मखनी, गोभी, और मंजली बहू प्रियंका, तुम न पूरी बनाकर तैयार कर लेना। अब वो तीनों रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। पता नहीं कब से उनको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। हाँ, पहले तो उनको बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद आता था। अरे वो तो बस आपका दिल रखने के लिए झूठ बोलती होंगी, लेकिन असल में तो जब से मैं आई हूँ तब से उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसलिए अब वो खुश हैं। अच्छा, मैं कोई पूरी नहीं तलूंगी, उससे मेरे हाथों में गरम छींटे पड़ने का डर रहता है, और वैसे भी थक गई हो तो मैं चलकर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर प्रियंका वहां से चली जाती है। तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है इनका, मैं भी नहीं करने वाली कोई काम। सुनिधि भी वहां से चली जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा तुम्हारी नौकर हूँ, मैं क्यों अकेले करूँ सारा काम, मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर बैठूंगी। तीनों बहुएं एक एक कर कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुषमा की सहेली आती है। सुषमा उससे बातें करती है, फिर कुछ देर बाद अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है, जाओ बहुओं, विमला बहन आ गई है, इसके लिए कचौड़ियां ले आओ। माँ जी, खाना तो बना ही नहीं, प्रियंका दीदी ने कहा कि मैं थक गई हूँ तो वो आराम करने चली गई, फिर मैं क्या अकेले काम करती, इसलिए मैं भी चली गई। और जब ये दोनों चली गई तो मैं अकेली बच गई, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं भी चली गई। अरे माँ जी, मैं थोड़ी कमजोर हूँ, अब अगर मैं आराम करने चली गई तो इन दोनों को तो काम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये दोनों की दोनों कितनी मतलबी हैं। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, घर पर मेहमान को खाने पर बुलाए हो और तुम तीनों ने रसोई में कुछ नहीं बनाया है। क्या सोचेंगी ये मेरे बारे में। मेरी 3-3 बहुएं हैं लेकिन फिर भी खाना नहीं बना, नाक कटवा कर रख दी तुम तीनों ने मेरी। अरे कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी, मेरी एक ही बहू है तो उसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे सुषमा, मैंने सोचा था जिसकी 3 बहुएं हैं वो सास सुखी रहती होगी, लेकिन सच कहूँ तेरा हाल तो मुझसे भी बुरा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। विमला वहाँ से चली जाती है। तभी सुषमा का पति मनोहर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है सुषमा, खाने में क्या बना है? अभी तक तो कुछ नहीं बना, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अब सुषमा खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये देखकर भी तीनों बहुओं को शर्म नहीं आती, बल्कि वो तो फिर से गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। अगर मैं कमरे में चली गई तो तुम दोनों भी तो खाना बना सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे पहले ही भागने की पड़ी थी। अच्छा, एक तो गलती खुद करो और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे तो सुनी थी, तू भी तो बना सकती थी, तेरे हाथ किसी ने थोड़ी न पकड़े थे। तीनों फिर से लड़ने बैठ जाती हैं और बूढ़ी सुषमा चुपचाप रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही अब कभी किसी का मन होता अपने लिए कुछ बनाने का तो वो अपने हिसाब से बनाती रहती। एक रोज अर्चना को तेज भूख लगती है तो वो रसोई में जाकर अपने लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू से सुनिधि और प्रियंका भी वहाँ आ जाती हैं। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, खासकर आलू के। अच्छा, तब से मेहनत मैं करूँ और अब तुम आ गई यहाँ पकौड़े खाने। मैंने खुद के लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। राशन का खर्चा ना हमारे पति भी देते हैं तो हम भी खाएंगे। तो किसने मना किया है, खुद के हाथ पैर हिला लो और बना लो, लेकिन पहले मैं अपने लिए प्याज के पकौड़े तलूंगी। सासू माँ घर पर नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी करोगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बनाओगी। तीनों बहुएं इसी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। तभी उनके सास ससुर घर में आते हैं और रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। गुस्से में सुषमा उन तीनों पर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, मेरे बेटे इतनी मेहनत से घर का गुजारा चला रहे हैं और तुम हो कि इस तरह सामान की बर्बादी कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, अब से तीनों बहुओं की एक रसोई का बंटवारा होगा। तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी। अब एक ही रसोई में अलग अलग चूल्हे पर तुम अपने अपने हिसाब का खाना बनाओगी। अब तीनों बहुएं एक ही रसोई में अलग अलग खाना बनाने लगती हैं, वो भी अलग अलग गैस पर।
इस सुनिधि के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है आज इसने गट्टे की सब्जी बनाई है, लेकिन अब तो मैं इससे मांग भी नहीं सकती। अब जो मैंने पुलाव बनाया वही खा लूंगी। इधर अर्चना भी मन ही मन सोच रही थी, मुझसे तो ये राजमा कभी अच्छे बनते ही नहीं। इस मामले में तो प्रियंका माहिर है, लेकिन अब इसकी मदद भी तो नहीं ले सकती। अगले दिन अर्चना दीदी आज साग और मक्की की रोटी बना रही है। आज बड़ा मन है मेरा भी उनके हाथ की मक्की की रोटी और साग खाने का, लेकिन मुझसे तो कभी ढंग का साग बनता ही नहीं। तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने और उनके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब वो मजबूर थी। लेकिन इन सब से सुषमा बड़ी खुश थी, क्योंकि अब उसे कलेशबाजी से छुटकारा जो मिल गया था। लेकिन अब तीनों बहुओं का शोर घर में ना सुनाई देने से घर की रौनक भी चली गई थी। फिर एक रोज अचानक से प्रियंका को तेज बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे में ही रहती है। रसोई में उसे ना देख दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। कमाल है, प्रियंका दीदी तो सबसे पहले रसोई में खाना बनाने आ जाती थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। अर्चना दीदी हमारा खाना भी तैयार है, लेकिन प्रियंका दीदी आज खाना बनाने नहीं आई। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, चलो चलकर देखते हैं। वो कमरे में जाती है जहाँ प्रियंका बुखार से तड़प रही थी। अरे, इसे तो तेज बुखार है। अब दोनों देवरानी जेठानी उसकी सेवा में लग जाती हैं। अगले दिन तक प्रियंका ठीक हो जाती है और अब उन तीनों को एक साथ एक रसोई में खाना बनाने की अहमियत समझ आती है। वो अपनी सास से अब तक की गई अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। माँ जी, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हम तीनों को फिर से एक ही रसोई में एक साथ एक ही चूल्हे पर खाना बनाने दीजिए ना। हाँ माँ जी, अब से हम सब प्यार से रहेंगी। ठीक है, तुम तीनों वादा करती हो कि आज के बाद नहीं लड़ोगी, तो मैं भी तुम तीनों को एक साथ खाना बनाने की इजाजत दे देती हूँ। उस दिन के बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ खाना बनाती और साथ में मिलकर रहती, जिससे अब घर में भी शांति थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।